मसीह में मेरे अजीज भाई और बहनों, कलीसिया पूरी दुनिया में 15 अगस्त को बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मुकद्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने की ईद मनाती है। मुकद्दसा मरियम का आसमान पर उठाया जाना कलीसियाई अकीदा यानी डॉगमा है। कलीसियाई तालीमात के मुताबिक खुदा ने मुकद्दसा मरियम को ना सिर्फ मारूसी गुनाह से पाक रखा, बल्कि मरने के बाद उसके जिस्म को गलने सड़ने से भी महफूज रखा। इसमें कोई शक नहीं कि मुकद्दसा मरियम का किरदार नाकाबिले तरदीद और खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसका इत्तेहाद नाकाबिले तकसीम है। वो ईमानी सफर में मुकामे सलीब तक यीशु के साथ वफादारी से चलती रही। सलीब पर यीशु अपनी मां मुकद्दसा मरियम अपने प्यारे शागिर्द यूहन्ना के सुपुर्द करता है, ताकि वो मसीह की मां होने के साथ साथ कलीसिया की मां भी बने। अपने बेटे के साऊद कर जाने के बाद मुकद्दसा मरियम शागिर्दों के साथ दुआ में मशगूल रहती है। क्योंकि वो मारूसी गुनाह से मुबर्रा थी, इसलिए जमीनी जिंदगी गुजारने के बाद खुदा ने उसे आसमान पर उठा लिया ताकि वो यीशु के जलाल में दाखिल हो सके। अपने आसमान पर उठाए जाने के बाद मुकद्दसा मरियम ने निजात में हमारी मुआवनत के मनसब को खैरबाद नहीं कहा, बल्कि अपनी सिफारिशों से वो हर वक्त अपने बच्चों की मदद करती रहती है। कलीसिया में खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत और ताजीम के बाद जिस हस्ती का नाम मोतबर गिना जाता है वो मुकद्दसा मरियम ही है। वो ना सिर्फ बेदाग हमल में ली गई, बल्कि आसमान पर भी उठा ली गई। इसलिए कलीसिया नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मुकद्दसा मरियम की ताजीम करती है। जब हम मुकद्दसा मरियम की ताजीम करते हैं तो कुछ लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद कलीसिया मुकद्दसा मरियम की प्रस्तश कर रही है। मेरे अजीजों, ऐसा हरगिज नहीं। ताजीम और प्रस्तश में बहुत फर्क है। हम प्रस्तश सिर्फ खुदाए वाहिद की करते हैं, जबकि ताजीम मुकद्दसीन की जाती है। जिस तरह हम अपने वालिदैन की ताजीम करते हैं, जिस तरह बादशाहों की ताजीम की जाती है, जिस तरह आला रुतबा वालों की ताजीम की जाती है, इसी तरह कलीसिया मुकद्दसा मरियम की ताजीम और अकीदत करती है, जबकि प्रस्तश सिर्फ खुदाए वाहिद की जाती है। कलीसिया मुकद्दसा मरियम के मुतल्लिक 4 अकायद पर तालीमात देती है, और ये अकायद कलीसियाई रवायत से उभरे हैं। ये मजहबी अकायद बाइबली तालीमात से जरा मुख्तलिफ होते हैं। डोगमा या कलीसियाई अकायद से मुराद ज़ाते इलाही की तरफ से मुनकशिफ होने वाली ऐसी ईमानी सच्चाई है जिसे कलीसिया का बाइख्तियार तालीम देने वाला अदारा, जिसे मैजिस्टेरियम कहा जाता है, मरहलावार पेश रफ्त के बाद मतवातर तहकीक के बाद तजवीज करता है, और पापा आज़म पतरस की गद्दी पर बैठकर उसका ऐलान करते हैं। याद रहे कि खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को इख्तियार बख्शा था, और उसी इख्तियार के तहत पापा आज़म इखलाकियात और ईमान के बारे में पतरस की गद्दी से तालीमात जारी कर सकते हैं। मुकद्दसा मरियम के बारे में कलीसिया 4 अकायद की तालीमात देती है। सबसे पहला अकीदा तो यह है कि मुकद्दसा मरियम खुदा की मां है, और एफेसस की कलीसिया में 431 में इस बात का ऐलान किया गया। दूसरा अकीदा जिसके बारे में कलीसिया हमें सिखाती है वो है मुकद्दसा मरियम दायमन कमवारी।
पोप मार्टिन अव्वल ने 649 में लेटरन मजलिस के तीसरे सेशन में मरहलावार इसका ऐलान किया और तीसरा अकीदा मुकद्दसा मरियम का बेदाग हमल में लिया जाना है। पोप पायस नौम ने 1854 में इस अकीदा का ऐलान किया। चौथा अकीदा जिसके मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, यह है मुकद्दसा मरियम का आसमान पर उठाया जाना या अरूज मरियम। इस अकीदा का ऐलान पोप पायस 12वें ने 1950 में किया। आइए देखें कि मुकद्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने और खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने में क्या फर्क है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने को असेंशन कहा जाता है और मुकद्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने को अजम्पशन कहा जाता है। असेंशन जो खुदावंद यीशु मसीह खुद आसमान पर अपनी ताकत से गए, जबकि मुकद्दसा मरियम खुदा के इलाही फजल से और खुदावंद यीशु मसीह की ताकत से आसमान पर उठा ली गई। तो असेंशन और अजम्पशन में बहुत फर्क है, जिसे बहुत से लोग आपस में मिला देते हैं। बहुत से गैर कैथोलिक मसीही हमसे ये सवाल करते हैं कि क्या अरूज मरियम का अकीदा बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। उनके इस सवाल के जवाब में हम बताना चाहते हैं कि अरूज मरियम का अकीदा हू बहू तो बाइबल मुकद्दस में वाज़े तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में ऐसे बहुत से शवाहद और इशारे मिलते हैं जिनसे ये वाज़े होता है कि मुकद्दसा मरियम आसमान पर उठाई जा सकती थी। सबसे पहले हम हन्नूक के बारे में जानते हैं, जिसका जिक्र तकवीन की किताब के 5वें बाब की 24वीं आयत में मिलता है। वो खुदा के साथ साथ चलता रहा और खुदा ने उसे आसमान पर उठा लिया। इसके बाद हमें इलियास नबी का हवाला मिलता है, जिसका जिक्र मलूक की दूसरी किताब उसके दूसरे बाब की 11वीं आयत में मौजूद है। और जब वो दोनों चले जा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे, तो आतशी घोड़ों और आतशी गाड़ी उन दोनों के दरमियान जुदाई पैदा कर देती है और इलियास बगोले में आसमान पर उठा लिया जाता है। इसके बाद हमारे सामने एक और मिसाल है, वो है हजरत मूसा की मिसाल, जिसका जिक्र हमें तस्निया शरह की किताब के 34वें बाब की 5वीं और 6ठी आयत में मिलता है। चनाचे मूसा खुदाबंद का खादम वहां पर खुदाबंद के कहने के मुआफिक मुआब के मुल्क में फौत हो गया और मुआब की वादी में बैते फाउर के मुकाबल दफना दिया गया, मगर आज तक उसकी कब्र को कोई नहीं जानता। पौलुस रसूल भी इस हवाले से बात करते हुए दूसरे क्रंथियों और उसके 12वें बाब की पहली 2 आयत में फरमाते हैं, अगर मुझे फख्र करना जरूर है, हालांकि मुनासिब नहीं, तो मैं खुदावंद के मुशाहदात और मुकाशफात का बयान करूंगा। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं, 14 बरस हुए। ये शख्स या तो बदन समेत मुझे क्या मालूम, या बदन के बगैर मुझे क्या मालूम, खुदा को मालूम है, तीसरे आसमान तक यकायक उठा लिया गया। इसके बाद हम अरूजे मरियम के बारे में बात करते हैं, जिसका जिक्र मुकाशफा की किताब के 12वें बाब की पहली आयत में मिलता है। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर जाहिर हुआ, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पांव के नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज था। बाइबल मुकद्दस के माहिरीन और कलीसिया के इलाहियात दान कहते हैं कि यह हवाला मुकद्दसा मरियम के आसमान पर उठा लिए जाने की तरफ इशारा करता है। वेटिकन मजलिस दोयम के डॉक्यूमेंट कलीसिया
के नंबर 59 में मरकूम है, आखिरकार ये बेदाग दोशीज़ा फितरी गुनाह से मुतलकन मुकम्मल तौर पर बरी होकर जमीन पर अपनी आर्जी जिंदगी गुजारने के बाद बदन और रूह समेत आसमान में दाखिल कर दी गई और खुदावंद ने उसे सबकी मलका करार दिया। कलीसिया ही की दस्तावेज के नंबर 58 में भी मरकूम है, यीशु की मां मरियम आसमान पर बदन और रूह समेत खुदा के जलाल से आरास्ता होकर दाखिल हो गई। ये कलीसिया का एक निशान है जो आखिरत में पाया तकमील को पहुंचेगा जब हम सब भी खुदा के जलाल में दाखिल होंगे। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च यानी कलीसिया की मसीही तालीम की किताब के 966वें नंबर में मरकूम है, बिलाखिर बेदाग कमवारी जो मारूसी गुनाह के तमाम दागों से मुकम्मल तौर पर महफूज रही, जब उसकी ज़मीनी ज़िंदगी ख़त्म हुई तो खुदा ने उसे अपने जलाल में दाखिल कर लिया और वो रूह और बदन समेत आसमान पर उठा ली गई। मुकद्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने के बारे में मुख्तलिफ हक़ाइक़ हमारी मदद करते हैं। आज तक किसी को मुकद्दसा मरियम की बाकियात नहीं मिली, ना उसकी कोई हड्डी मिली है, ना कोई नाखून मिला है और ना कोई दांत मिल सका है, जबकि कलीसिया में जितने भी मुकद्दसीन हैं उनकी बाकियात को संभाल के रखा जाता है। हत्ता कि खुदा यीशु मसीह के बारे में भी हम जानते हैं कि उसके कफन को, कीलों को और कपड़ों को महफूज करके रखा गया है, जबकि मुकद्दसा मरियम के बारे में ऐसा हरगिज नहीं है। उसकी कोई बाकियात किसी को मालूम नहीं है। पोप पायस 12वें ने 1 नवंबर 1950 को जब इस अकीदा का ऐलान किया तो उन्होंने एक फरमान जारी किया जिसका नाम है मोनिफिचेसिमुस देउस। इसके नंबर 39 में बाइबल मुकद्दस में से तकवीन की किताब का हवाला देते हुए सबूत पेश किया गया है और यह हवाला हमें तकवीन की किताब के 3 बाब की 15वीं आयत में मिलता है। मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। और इसकी झलक हम करंथियों के पहले खत के 15वें बाब की 54 आयत में देखते हैं, जहां पे लिखा है, जब फानी जसद बका को पहन चुकेगा और ये मरने वाला जसद हयाते अब्दी से मुलब्बिस होगा, तो जो कौल लिखा है वो पूरा होगा कि मौत फतह का लुकमा बन गई। ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा ढंग कहां रहा। आज की तिलावतों में हम देखते हैं, जो मुकाशफा की किताब से पहली तिलावत ली गई है, इसमें अहद के संदूक के नजर आने का जिक्र है और ये अहद का संदूक जो है ये मुकद्दसा मरियम की तरफ इशारा किया गया है, क्योंकि मुकद्दसा मरियम के बतन में खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम होकर रहा, इसलिए मुकद्दसा मरियम का बतन, उसकी सारी जिंदगी अहद के संदूक से तशबीह दी जाती है। सूरज को ओढ़ने, पांव के नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज होने से मुराद मुकद्दसा मरियम की इज्जत अफजाई है जो आसमान पर की जाती है। आज की दूसरी तिलावत में हम सुनते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पहला फल होकर मुर्दों में से जी उठा है। लहजा जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे और ये अपनी अपनी बारी पर होगा। सबसे पहले मसीह खुदावंद जी उठे हैं और आसमान पर गए हैं, इसके बाद मुकद्दसा मरियम को भी वो आसमान पर
لے گئے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس جو کہ مقدسہ مریم کی مقدسہ الزبات کے ساتھ ملاقات پر مبنی ہے، اس میں مقدسہ مریم کا ترانہ بھی ہم سنتے ہیں، اور مقدسہ مریم کے ترانے میں مقدسہ مریم خود پکار اٹھتی ہے اور کہتی ہے میری جان خدا کی بڑائی کرتی ہے، اور پھر یہ کہتی ہے کہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اس کا نام قدوس ہے، اور ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ میرے عزیزو، مقدسہ مریم کا آسمان پر اٹھایا جانا یہ کلیسیا کی ایمانی سچائی ہے، یہ کیتھولک کلیسیا کا عقیدہ ہے جو کلیسیا کی طویل روایات سے ابھرا ہے، اور پاپا اعظم نے اس کا اعلان کر کے اس پر مہر ثبت کر دی ہے۔ خدا کا پاک روح اس سچائی تک پہنچنے میں کلیسیا کی مدد کرتا ہے۔ مقدسہ مریم کا آسمان پر اٹھایا جانا اس کی حلیمی اور فروتنی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر خدا کی نظر میں ہم بھی عزت پانا چاہتے ہیں تو آئیے مقدسہ مریم کی طرح اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنائیں، تاکہ ہم بھی اپنی اپنی باری پر خداوند کے حضور میں قبولیت اور مقبولیت پائیں۔ آپ سب کو مقدسہ مریم کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ دوستی کا پیغمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا